हाँ जी बेटा, तो अब आ गए हैं जी 15th क्वेश्चन में, जिसका पहला पार्ट है सेगमेंट रिपोर्टिंग से। सेगमेंट रिपोर्टिंग में रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करनी हो तो जो रेवेन्यू टेस्ट, रिजल्ट टेस्ट, एसेट, ये वो हम लगाते हैं। इस तरह के सवाल तो हमें आते होते हैं। पर जैसा सवाल ये पूछा गया, मान लो अगर ये पेपर में आ जाता है, या तो आपने थ्योरेटिकली एएस को पूरा पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन ऐसे पढ़ने में मुश्किल नहीं है कि क्या ये पूछ रहा है, पर कई बार लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं हो पाएगा। Company has inter-segment transfer pricing policy of charging at cost less 5%। अब कंपनी ने ना अपनी इंटर सेगमेंट एक पॉलिसी बनाई कि जैसे सेगमेंट ए बी सी डी है, तो आपस में जो ये ट्रांसफर प्राइसिंग है ना, मतलब जिस रेट पे ए बी को ट्रांसफर करता है अपने गुड सर्विसेज को, वो कॉस्ट से भी 5% कम है इनका टीपी। इसे हम ट्रांसफर प्राइस कहेंगे, कॉस्ट लेस 5%। थोड़ा ये शॉकिंग है नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली जहां परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है, डिविजनल परफॉर्मेंस देखी जाती है, वहां मार्केट प्राइस के साथ अलाइन किया जाता है टीपी को। यहां तो आप कॉस्ट से भी नीचे। मार्केट प्राइस जनरली 20% अबव कॉस्ट। मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर उसकी 95 पे हो रही है, जबकि वही मार्केट में 120 का बिकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय कंपनी for pricing interdepartmental transfers at reduced price is correct or not in line with AS17। मतलब आपको जवाब देना है कि क्या ये पॉलिसी AS17 के अकॉर्डिंग सही है या नहीं सही है। सर ये तो अगर पढ़ रखा हो ना तो ही हो सकता है। तो इसके ऊपर आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखें पहले, क्या कहता है हमारा इंस्टीट्यूट। कहता है जी AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायर्स इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स शुड बी मेजर्ड on the basis that the enterprise actually used to price these transfers। उसने बोला है कि जब आप अपना सेगमेंट प्रॉफिट लॉस निकालोगे, सेगमेंट रिपोर्ट तैयार करोगे, तो जो भी इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स होंगी उनको उसी बेसिस पे मेजर करके दिखाना जो आपने एक्चुअल में यूज किया था इन ट्रांसफर्स के लिए। समझे? मतलब कि ट्रांसफर किसी और तरीके से हो रही है और बाद में आप इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स को कहीं और ही मेजर करके दिखा रहे हैं। तो यहां तक तो एक खुली छूट सी दे दी है कि भी जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करो। The basis of pricing the inter-segment transfer and any change therein should be disclosed in the financial statement। आपने जो सेगमेंट प्राइस रखा, सेगमेंट टीपी रखा, वो किस बेस पे रखा, उसका क्या लॉजिक था, और अगर उसमें कोई चेंज आया, कोई बदलाव आया, तो उसके बारे में बताएं। Hence the enterprise can have its own policy for pricing the inter-segment transfers and hence inter-segment transfers may be based on cost, below cost और market price। कहते हैं जो एंटरप्राइज है उसकी अपनी पॉलिसी हो सकती है इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स को प्राइस करने की। तो ये इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स कॉस्ट पे भी बेस्ड हो सकती हैं, कॉस्ट से नीचे भी, और मार्केट प्राइस पे भी। खुली छूट दे रखी है, अपनी पॉलिसी एंटरप्राइज बनाए। हाउएवर विच एवर पॉलिसी इज फॉलोड, जो भी पॉलिसी आपने बनाई, सेम शुड बी डिस्क्लोज, उसके बारे अपने स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर दीजिए और अप्लाई कीजिए कंसिस्टेंटली। सर कंसिस्टेंसी तो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption है, GAC गोइंग कंसर्न एक्रूअल कंसिस्टेंसी। बार बार बदलेंगे तो कंपैरिजन ईयर वाइज बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर इन द गिवन केस इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय कंपनी इज करेक्ट, अगर ये फॉलो कंसिस्टेंटली हो जाती है तो। बहुत बढ़िया सर। ऐसे सवाल सर मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आरटीपीज आप करें तो ऐसे सवालों पे ज्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है ना, वो तो आप लोगों की सबकी असाइनमेंट्स ही इतनी होती हैं कि उसमें आपने कर रखा होता है। थ्योरी वाला पोर्शन कई बार दिया होता है, बच्चा पढ़ता नहीं है, चलो छोड़ो यार ये तो थ्योरी है। तो थ्योरेटिकल जो बेस वाले सवाल होते हैं ना, वो ज्यादा तंग करते हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगला सवाल आ रहा है जी रिलेटेड पार्टी पे। ये हो जाएगा सर, इतना हमने सारा पढ़ रखा होता है, पहले वाला तो कर भी रखा होता है एज इट इज ही, अगला भी सेम ही है। On the basis of the provision of AS 18 related party disclosure, identify the related party in following cases। X के Y में X hold 60% of Y, ये तो होल्डिंग सब्सिडरी हो गए सर। Y hold 55% of W, तो ये Y और W भी होल्डिंग सब्सिडरी हो गए सर। Z hold 35% of W, सर ये तो एसोसिएट हो जाएगा। Z हो जाएगा इन्वेस्टर और W हो जाएगा उसका एसोसिएट।
अब जैसे ये थोड़ा सा चेन सी भी बनी है, ये यहाँ से यहाँ तक भी आए हैं आप, ठीक है, तो एक्स भी उसके साथ रिलेट हो सकता है। तो बड़ा आसान है पहचानना कि क्या रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पे। उसने लिखा है एक्स वाई एंड डब्ल्यू, एक्स वाई एंड डब्ल्यू, बिल्कुल जी ठीक है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल हमने भी ये कहा। डब्ल्यू, जेड एंड डब्ल्यू, ये इन्वेस्टर और एसोसिएट वाला मामला, 20% से एस आई आ जाता है, एस आई याद है ना, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जेड एंड डब्ल्यू आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय द वे ऑफ एसोसिएट रिलेशनशिप। हाउएवर नीदर एक्स नॉर वाई इज रिलेटेड टू जेड। सर इनकी इसके साथ पहचान बनानी थोड़ी मुश्किल है, ये जेड के साथ अब कैसे करेंगे ना, ठीक है, ऐसा कोई क्लॉज भी नहीं है जिसमें आप इसे कवर करें। एंड वाइस वर्सा, नीदर कंट्रोल नोर एस आई एग्जिस्ट बिटवीन देम, तो ना ही जेड उनके साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये आपस में ना ही एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, ना ही कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हैं। तो ठीक ठाक था सर, ज्यादा मुश्किल नहीं कहेंगे। हिमालय लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 40 लाख टू अरावली लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिमालय, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है केएमपी, ओन्स 80% शेयर ऑफ अरावली, ओहो उसके कंट्रोल में, फिर तो ये रिलेटेड हो गए। सेल वर मेड टू अरावली लिमिटेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस फॉलोड बाय हिमालय, कोई बात नहीं बेटा, फिर भी डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा। चीफ अकाउंटेंट ऑफ हिमालय कंटेंट्स कि ये सेल का कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं है अदर सेल से, इसलिए कोई डिस्क्लोजर नहीं होगा, तू चुप करके बैठ बेटा, AS 18 देखेगा होगा या नहीं होगा। अब यहां हम देख रहे हैं कि जो हिमालय का KMP है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका 80% शेयर है अरावली में, इस वजह से अरावली और हिमालय लिमिटेड हो गए हैं रिलेटेड, ठीक है जी। अब उनमें वो एक सेल हुई है, अब सेल अगर हुई हो, कंट्रोल वो कर रहा आपका KMP उसे, तो इधर डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा। आप सेल का डिस्क्लोजर देते वक्त ये लिख दें कि सेल्स वर कैरिड आउट एट आर्म्स लेंथ, नॉर्मल मार्केट प्राइस एज चार्ज टू अदर, ठीक है। वो तो आपके स्टेक होल्डर देखेंगे कि वो इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, या उन्हें शक पैदा होता है कि MD ने इन्फ्लुएंस किया होगा इस ट्रांजेक्शन को, इसलिए छुपाया नहीं जा सकता, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हिमालय लिमिटेड एंड अरावली आर रिलेटेड पार्टी सिंस द KMP, की मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ हिमालय इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज द मैनेजिंग डायरेक्टर होल्ड्स 80% इन अरावली, हैंस डिस्क्लोजर तो कहता है जी यहाँ होगा ही होगा, चाहे नॉर्मल प्राइस पे हुआ काम चाहे नहीं हुआ। हैंस द कंटेंशन ऑफ द चीफ अकाउंटेंट ऑफ हिमालय दैट दीज सेल रिक्वायर नो डिस्क्लोजर इज रॉन्ग। तो बड़े इजीली हमने ये क्वेश्चन भी कवर कर लिया, AS नंबर 17 और 18 कवर्ड। ओके जी बेटा, अगला अगली वीडियो में।